जय जगन्नाथ। अभी सत्संग को हम सभी जाएंगे, उससे पहले आप सबको विनम्रता के साथ निवेदन है, सत्संग के बीच भगवान की शरण में रहिए और नाम भजन कीर्तन में अपने आप को हृदयगत करके भगवान की शरण में और भगवान की प्रतिमा का और जगन्नाथ की सानिध्य में अपने आप को समर्पण करके सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। जय जगन्नाथ। पिता की गले में जिसने मृत्यु सर्प को डाला, जिन चंडाल ने उनको 7 दिन में तख्य घात से उनका मृत्यु हुआ, तो कभी ब्राह्मण का अभिशाप होता है तो जरूर फलता है, उसमें कोई चारा नहीं। पर बाद में फिर आके अपना पिता को पूछा, देखिए आपकी गले में ये सांप डाल दिया था और मैंने उनको श्राप दे दिया। तो मुनि जो समीक मुनि ने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको ये शायद मालूम नहीं है, आज कलियुग का प्रवेश हो गया, चारों ओर अधर्म है, विश्व में कई कई देश में पाप अधर्म इतना बढ़ गया, मनुष्य समाज जीव जगत देवता मुनि ऋषि यक्ष गंधर्व सब अतिष्ठ है, हम भी, और यहाँ परीक्षित राजा है, इसलिए हम शांति में हैं और सारे शांति को तुमने नष्ट करवा दिया, और ऐसा कर्म क्यों किया तुमने? तो बहुत उनको पश्चाताप हुआ, गाली भी दिया। बाद में महाराज परीक्षित को जाके मिले और बोला, ऐसा गलती हो गया, मैं क्या करूं, और आपको ऐसा मेरा बेटा ने अभिशाप दे दिया, उसका कोई निदान नहीं है, तो आप थोड़ा उसके लिए सचेतन रहिए। तो उसका बाद सबसे बड़ा बात, परीक्षित राजा ने देखे मेरे को समय कम है और 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु आने वाला है, तो उनका मन में एक सोच आया, जैसे आप लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं, हमारी जीवन का मुक्ति कैसे मिले? तो राजा परीक्षित ने बोले, मैं कृष्ण भगवान की रक्षा से और युधिष्ठिर महाप्रभु युधिष्ठिर जैसे पवित्र परिवार से मैं हूँ और भगवान की शरण में रह के आज तक रहा और कृष्ण के सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो उन्होंने मुक्ति का रास्ता ढूंढा और ऐसे ढूंढते ढूंढते गंगा के किनारे सभी ऋषि मुनियों को पूछा, जो देखो मेरा पास समय 7 दिन है, ऐसा कोई निदान है जो 7 दिन में हमको मुक्ति मिलेगा, जो मैं वैकुंठ तक जा पाऊंगा? तो सभी ऋषि मुनियों ने बोला, नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो राजा परीक्षित ने विचलित हो गया, बोले क्या करें, सभी तो ऐसे बताते हैं, तो क्या उसका करेंगे? तो उन्होंने जाते जाते बीच में उनको सुखदेव जी से भेंट हुआ और उनको प्रणाम किया। बोले, सुखदेव जी, मेरा समय 7 दिन है, ऐसा कोई तरीका है जिस तरीका में मैं 7 दिन में मुक्ति पा जाऊं, यानी वैकुंठ तक जाने की रास्ता मिलेगा? तब सुखदेव ने बोला, हाँ है ना, भगवान क्या है ना, 7 दिन की श्रीमद् भागवत श्रवण से तुमको मुक्ति मिल सकता है, भगवान के पास जा सकते हो। तो ऐसे उनको शांति मिला और आनंद भी मिला, और श्रीमद् भागवत कथा का दूसरे बार, पहले भागवत कथा कहाँ हुआ था? हरिद्वार की आनंद घाट में, और ये दूसरा, धरती का दूसरा, अभी तो लाखों करोड़ हो गया, उसी समय जो दूसरा भागवत कथा परीक्षित महाराजा और सुखदेव ने व्यास होके गंगा के किनारे 88,000 मुनि ऋषियों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा का शुरू हुआ, और उसी समय सभी देवता संत साधु ऋषि मुनि सभी धरावतरण करके वही भागवत कथा को श्रवण किए। और 7 दिन भागवत कथा के बीच कभी इंद्रदेव भी आके ये सुखदेव को स्वर्ग को लेने के लिए बात किए, बोले हमको सुखदेव को बोलो हमारे साथ चले, हम तुमको अमृत दे देंगे और अमृत खाने से तेरा मृत्यु नहीं होगा।
पर सत्संग जब हो रहा था ना, इसके साथ सुखदेव के साथ राजा परीक्षित का, उनका बुद्धि विवेक का जागृत हो गया। बिनु सत्संग सत्संग जब होता है विवेक का जागृत होता है। और राजा परीक्षित का उसी समय विवेक यानी भगवत जो प्राण का शक्ति और सत्संग 3 दिन हो गए था। उसी समय तक सारी देवता ने, इंद्र ने आया, किसी तरह अगर हम सुखदेव को स्वर्ग तक ले जाएं तो हम भी भागवत कथा सुने, क्योंकि मर्त्य में तो भागवत मिलता है, स्वर्ग में खुशी शांति वैभव सब है, भागवत कथा नहीं है। इसलिए मर्त्य ही मुक्ति पाने के सबसे बड़ा परिवेश और आशीर्वाद है भगवान का। तो सभी आए बताएं और बोले अमृत पान करो और सुखदेव को बोलो हमारे साथ चल जाइए। तो उसी समय जैसे सुखदेव ने उनको गुरु होके बता रहे थे श्रीमद् भागवत कथा, तो गुरुदेव को जाके राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या करूं, ऐसे बोलते हैं मेरे को अमृत और आपको लेने के लिए, और मेरा तो अमृत से कोई संपर्क है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो प्रभु के पास जाना इच्छा है। तो सुखदेव जी ने बोले देवता माँ के पास भक्ति नहीं है, वो ज्ञान है और भक्ति कम है, तो उनके लिए भागवत का कोई आशा नहीं है और मैं जाने की कोई बात ही नहीं है। और तुमको तो मुक्ति मिलने वाला है, तुम इधर उधर मत भटको, 7 दिन में तुमको परम पद तक मिलने की रास्ता खुल गया है। तो इंद्रदेव को मना कर दिया परीक्षित ने, और सभी देवता सभी ऋषि मुनियों के बीच में सत्संग हुआ और 7 दिन का भागवत कथा यानी 56 प्रहर का भागवत कथा हुआ। और परीक्षित राजा ने अन्न जल सब छोड़ के स्नान शौच होके पूरा अहोरात्र बैठ के श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, सब भूल गया परिवार परिजन परिवेश, और अंत में दिव्य शरीर से उन शरीर से दिव्य शरीर का उनको परिवर्तन हुआ और वैकुंठ तक चल गए। उनका मृत शरीर को आके तक्षक ने दंशन किया, क्योंकि जो भागवत कथा सुनते हैं उनको कभी अपमृत्यु नहीं होता है, उनका मृत्यु के बाद उनको दंशन किया, उसी समय वो वैकुंठ तक चले। हरि हरि। तो ये सबसे बड़ा पवित्र धारा है भागवत कथा की, क्योंकि अभी जो समय है जब कलियुग चल रहा था तब भागवत कथा हो रहा था। अब सत्ययुग हम जाएंगे और सत्ययुग का शुरुआत भी हो गया। बोलो प्रेम सांसे गवार हरि हरि। और ऐसे समय में हमारी सत्ययुग और वेद की धारा के अनुसार आप लोगों को भागवत पढ़ना पड़ेगा। कथा सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से सत्संग से विवेक जागृत होता है, कुछ कुछ समाज में परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ा है हर घर को तीर्थ क्षेत्र बना दीजिए। अतरेत गंगा जमुना
गोदावरी। यानी जहाँ सत्संग होता है, पंचतीर्थ गंगा जमुना गोदावरी सिंधु कावेरी सभी उपस्थित होते हैं और उस तीर्थ क्षेत्र में भगवान भी आते हैं, देवता भी आते हैं, ऋषि मुनियों भी आते हैं। तो ऐसे हर घर पे भागवत पढ़े और भागवत का दान करें। हमारी तो बहुत सारे लोग भागवत भी दान करते हैं और 4 साल से 2 साल से बच्चा भी भागवत सुन रहा है, भागवत पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ने भगवान कृष्ण का नृत्य किया तो मैं बोला ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है और भगवान प्रेम से अभी रहेंगे तो पिता माता के लिए शांति शांति आएगा, नहीं तो परेशानी। पहले तो बच्चों लोगों को हम संस्कार नहीं देते हैं और बड़े हो जाते हैं, इतना इतना प्यार करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको फिर अपना उम्र के साथ साथ कभी कभी गालियाँ देते हैं, तर्क भी करते हैं, कभी छोड़ के भी चल जाते हैं। आज संसार में ऐसा हो रहा है तो इसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि अपने पिता के हिसाब से, माता के हिसाब से बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिया। अगर बच्चों को संस्कार देते तो क्या होता, तो बच्चों ने क्या करते, जो भगवान के भक्त है उनका पास क्रोध अहंकार भला कैसे आएगा। तो ऐसे क्या होता है, हमारी बच्चे लोगों को बचपन से हमको शिक्षा देना जरूरी है। अगर हम उनको भागवत पढ़ाएं तो बच्चे लोग आनंददायक यानी शुभदायक छाया होगा, कांटा नहीं रहेगा। और क्या होगा, रोज पिता माता को प्रणाम करेंगे। सुबह उठकर देखोगे मेरा पुत्र मेरे को प्रणाम कर रहा है, इतना आशीर्वाद बेटा को मिलेगा तो उनका आयु भी बढ़ जाएगा। वो तो प्रणाम करता ही नहीं, आयु बढ़ता ही नहीं, रास्ता में जाते कहीं अपसूचक होता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कहीं भी अलग थलग हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमको करना है, गृह की स्वामी के हिसाब से पिता माता को जरूरी है अपने पुत्र को संस्कार दे, और संस्कार भागवत ही देगा और